Standard 8, Chapter 3, File 4. Question 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? Each interior angle is 165. Then how many sides of a regular polygon we have to find? इंटीरियर एंगल 165 का अगर होगा तो एक्सटीरियर एंगल 15 का होगा. ये दोनों लाइनियर पेयर के एंगल है, इसका सम हमेशा 180 रहता है. मेजर ऑफ एवरी इंटीरियर एंगल इज 165. देन मेजर ऑफ एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 185 में से 165 माइनस करेंगे तो 15 आएगा. ये इसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया. नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन में कितनी साइड हैं ये फाइंड करने के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसको डिवाइड करने का एवरी एक्सटीरियर एंगल से, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करने का एवरी एक्सटीरियर एंगल से, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ये 360 का रहता है. एवरी एक्सटीरियर एंगल 15 का है, 15 से डिवाइड करो तो 24 आएगा. तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन 24, यानी कि ये पॉलीगॉन ऐसा है इसमें 24 साइड होगी. ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो पॉलीगॉन है इसमें 24 साइड होंगी ऐसे. क्वेश्चन 5a. इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22? एक्सटीरियर एंगल 22 हो ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है? तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 22, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है. नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 को एवरी एक्सटीरियर एंगल 22 से डिवाइड करने का. 360 को 22 से डिवाइड करो, 22 का पार्ट करो, 11 2 आर 22, 182 आर 360. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 या 2 कट होंगे. न्यूमरेटर में 180, डिनोमिनेटर में 11, 180 अपॉन 11, यानी कि नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन ये हमें 180 अपॉन 11 मिले. साइड कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है. वी गेट ए नंबर ऑफ साइड इन रेशनल नंबर. सो मेजर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 22 इज नॉट पॉसिबल. मेजर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 22 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 22 का हो ये कभी पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन 5 का ए था. क्वेश्चन 5 का बी. कैन इट बी इन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई? यानी कि 22 का जो मेजरमेंट है ये एक्सटीरियर तो पॉसिबल नहीं है, इंटीरियर पॉसिबल है कि नहीं चेक करने का है. मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 22. अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर 158 है, 158 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनियर पेयर के एंगल है, दोनों का सम हमेशा 180 रहेगा. अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का है तो 180 में से 22 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको एक्सटीरियर एंगल 158 का मिलेगा. और नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा 360 रहेगा. इसको एवरी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करने का, ईच मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. तो 360 को 158 से डिवाइड करो, पार्ट करते हैं. 79 2 आर 158, 182 आर 360. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल होंगे तो 150 अपॉन 79. नंबर ऑफ साइड हमें मिला है 180 अपॉन 79. ये कभी पॉसिबल नहीं है. साइड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, कभी फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में आंसर नहीं आता. वी गेट दिस रेशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल. मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 22 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल तो 22 पॉसिबल नहीं था, इंटीरियर एंगल भी 22 कभी पॉसिबल नहीं है. Question 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? In regular polygon, minimum number of side is 3.
पॉलीगॉन में 3 साइड से कभी कम होते नहीं हैं। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, पेंटागन में 5 साइड होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। 3 साइड से बिलो कभी पॉसिबल नहीं है। और अगर रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा तो एवरी एंगल 60 का रहेगा, क्योंकि ऑल द मेजर ऑफ द ऑल द एंगल ऑफ द मेजर ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के ऑल द 3 एंगल होते हैं, इसका टोटल सम 180 रहता है, तो मिनिमम ये 60 आएगा, मिनिमम 60 आएगा। और ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ट्रायंगल में मिनिमम एंगल रेगुलर पॉलीगन रहेगा तो 60 का आएगा। अगर ये 60 आएगा तो एक्सटीरियर एंगल 120 आएगा, यानी कि पॉलीगॉन 3 साइड से कभी बिलो नहीं रहता। पॉलीगॉन में मिनिमम साइड 3 रहते हैं, ट्रायंगल से नीचे कोई पॉलीगॉन ही नहीं है, तो इसका इंटीरियर एंगल 60 रहेगा। ट्रायंगल में से साइड करते हैं, ये 3 साइड में से 4 साइड करते हैं, 4 साइड करते हैं, तो एवरी इंटीरियर एंगल 90 का आएगा, यानी कि 60 में थी इंक्रीज हुआ 90, फिर 4 साइड में थी 5 साइड करते हैं, पेंटागन करते हैं, तो एवरी इंटीरियर एंगल 90 में से इंक्रीज होकर 108 आएगा। फिर ये पेंटागन में से 5 साइड में से 6 साइड करते हैं, 5 साइड में से 6 साइड करते हैं, तो हेक्सागन करेंगे तो एवरी इंटीरियर एंगल 120 का आएगा, यानी कि ट्रायंगल में 60 का रहेगा, क्वाड्रिलेटरल में 90 का रहेगा, पेंटागन में 108 का रहेगा और हेक्सागन में 120 का रहेगा। इससे उल्टा एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में 120 का रहेगा, क्वाड्रिलेटरल में डिक्रीज होकर 90 रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइनर पेयर के एंगल रहते हैं। एडिशन इसका 180 रहेगा, अगर ये 60 है तो 120 रहेगा, या 90 है तो 90 रहेगा, ये 108 है तो ये 72 होगा, 108 और 72 180, अगर ये 120 है तो ये 60 रहेगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 120 में से 90 हुए, 90 में से 72 हुए, 72 में से 60 हुए, यानी कि साइड अगर इंक्रीज होंगी, साइड अगर जो इंक्रीज होगी तो एक्सटीरियर एंगल है वो डिक्रीज होगा, साइड अगर इंक्रीज होंगे तो इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा और एक्सटीरियर एंगल है वो डिक्रीज होगा। 120 में से 90, 90 में से 72, 72 में से 60, और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा, चाहे फिर वो ट्रायंगल हो तो भी 360, क्वाड्रिलेटरल हो तो भी 360, 120 120 120 इज इक्वल टू 360, 90 90 90 90 इज इक्वल टू 360, 72 ये 5 टाइम इज इक्वल टू 360, 60 ये 6 टाइम इज इक्वल टू 360, यानी कि साइड कितनी भी इंक्रीज हो जाए एक्सटीरियर एंगल का सम है वो सेम रहेगा, 360 ही रहेगा। What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Exterior angle maximum कितना रहेगा तो 120 रहेगा, 120 से डिक्रीज होता है 90, 72, 60, इससे कभी इंक्रीज नहीं रहता है। तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों लाइनियर पेयर के एंगल रहते हैं, दोनों का सम हमेशा 180 रहेगा। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल अगर तो 60 है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस 60 इक्वल टू की राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 180 में से 60 माइनस करो तो 120 आएगा, यानी कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120।